हेलो प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आपके अपने यूट्यूब चैनल जेबीसी क्लासेज में तो हम सीखेंगे पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालें। पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालना किस विधि से? भाग विधि से। तो हम 256 के निकालते हैं। तो हमें क्या करना है? 256 के पीछे वाली संख्या यानी कि जोड़ा बनाना है, पेयर बनाना है। तो एक बन जाएगा कितने का? 56 का। और एक बनेगा कितने का? 2 का। अब इस 2 के अंदर वर्ग संख्या का भाग देना है, यानी कि कम से कम हमको 10 तक वर्ग याद होना चाहिए। जैसे कि अब 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4। तो 2 का वर्ग 4 इस 2 से बड़ा है, यानी किसे बड़ा है? तो हमको लेना है 1 का वर्ग, यानी 1 का वर्ग का भाग जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 और 1 का वर्ग लिखेंगे यहाँ पर कितनी बार? 2 बार लिखना है। यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि 1 को 1 से गुणा करके यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ से एक लाइन खींचनी है। इसके बाद इस वाली संख्या को जोड़ना है और इस वाली संख्या को घटाना है। अब 1 में 1 को जोड़ देंगे तो 2 लिखेंगे, यहाँ पर थोड़ा स्पेस देंगे और यहाँ पर लिख देंगे कितने? 2। और इधर घटाना है, 2 में से कितने को घटा देंगे? 1 को। तो 2 में से 1 को घटाएगा तो कितने आ जाएगा? 1। अब हमको दोनों संख्याएं जो पेयर बनाए थे, जो जोड़ा बनाया था, उनको यहाँ पर उतार देंगे कितने को? 56 को। अब इसके बाद में हमको क्या करना है? यहाँ पर ध्यान देना है कि हमको एक संख्या को छुपाना है और 2 का भाग 15 के अंदर देना है, यानी कि कितनी बार जाता है लगभग? तो 2 का भाग 15 के अंदर लगभग 7 बार जाता है। तो 7 बार जाता है तो हमको इसका इकाई अंक भी देखना है। तो 7 का वर्ग क्या होता है? 49 होता है, लेकिन इकाई अंक कितना है? 6 है। 7 और 49 में तो 9 आते हैं, तो उससे पहले संख्या कितनी है? 7 से पहले 6। 6 का वर्ग कितना होता है? 36। तो हमको यहाँ पर 6 रख के 6 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा भाग कितनी बार चल जाएगा? 6 बार। अब 6 को 6 से गुणा कर लेंगे तो कितने आ जाएंगे? 6 का 36, हासिल आएंगे 3। 6 को 2 से गुणा कर लेंगे, 12 आ जाएंगे। 12 में हासिल जोड़ देंगे 3, तो हो जाएंगे कितने? 156। इसमें से घटाएंगे तो आ जाएंगे कितने? 0 0। और इधर की संख्या को जोड़ दो, 6 6 हो जाएंगे 12, हासिल 1 2 1 3। इस प्रकार से हम 256 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से हम 2025 का भी वर्गमूल निकालते हैं। तो इनको भी ऐसा ही करना है। पहले दो दो संख्याओं का पेयर बनाने पीछे से, यानी एक पेयर बन जाएगा, यानी कि जोड़ा, यानी कि एक जोड़ा 25 का बन जाएगा, एक जोड़ा कितने का बनेगा? 20 का। अब इसमें वापिस क्या करना है? वर्ग का भाग देना है, यानी कि जैसे कि 1 का वर्ग 1 इससे कम है, 2 का वर्ग 4 भी इससे कम है, 3 का वर्ग 9 भी इससे कम है, 4 का वर्ग 16 भी इससे कम है, 5 का वर्ग 20 से ज्यादा है 25। तो हमको किसका वर्ग लेना है? 4 का। तो 4 लिख देंगे यहाँ पर और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि गुणा। 4 को 4 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 16। 16 को यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर 4 को 4 जोड़ना है, तो इसको स्पेस देके यहाँ पर लिखते हैं कितने? 8। और ये 20 में से 16 को घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 4। यहाँ 0 आ जाएगा। अब फिर से हमको पूरा जोड़ा उतारना है इस जगह पे 4 के पीछे, तो यहाँ पर लिख देंगे कितने? 25। अब वापिस वही करना है जो इसके अंदर किया था कि एक संख्या को छुपा के देखो। पहले 8 का भाग 42 में कितनी बार जाता है लगभग? तो 8 का भाग 42 में 8 पंजे 40, 5 बार। और इसका इकाई अंक भी कितना है? 5। तो देखेंगे 5 का और कितना होता है? 25। तो यहाँ पर कितना रखेंगे? 5 और 5 से क्या कर देंगे? गुणा। तो 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। और 5 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे 40, हासिल कितने? 2। तो 2 को जोड़ देंगे तो कितने जाएंगे? 42। तो हमारा भाग कितनी बार गया? 5 बार। और यहाँ घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 0 0। इनको जोड़ दो तो आ जाएंगे कितने? 90। अगर इस संख्या का दुगना आ जाता है इस जगह पर तो हमारा आंसर सही है, ये हमको मालूम चले जाएगा। इसी प्रकार से हमको निकालना है 2304 का वर्गमूल। इसका भी ऐसे निकालेंगे। तो यहाँ पर बनाना है इसी तरह से कि 2304 पीछे से जोड़ा बनाना है दो दो संख्याओं का, 0 4 और 23 का। फिर से वर्ग का भाग देना है। जैसे कि देखेंगे 4 का वर्ग 16 कम है 23 से, 5 का 25 ज्यादा है,
तो फिर से किसका भाग जाएगा, 4 के वर्ग का। तो यहाँ पर लिख देंगे 4 और 4 को 4 से गुणा करेंगे, कितना जाएगा 16। इस इधर वाली संख्या को हमको जोड़ना है और इधर वाली संख्या को हमको घटाना है। 4 में 4 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे 8, थोड़ा साइड में लिखना है। अब 23 में से हमको 16 को घटाना है तो कितना शेष आएगा 7। अब आगे के जोड़े को ऐसे कैसे उतार देंगे, फिर से हमें क्या देखना है, इस संख्या को छुपा के देखना है। 8 का भाग 70 के अंदर कितनी बार जाता है लगभग, तो 8 नाम 72 ज्यादा होते हैं, 8 8 64, लगभग 8 बार जा रहा है। अब इसका इकाई अंक भी 4 है और 8 के वर्ग में इकाई अंक कितना आता है 4। तो यानी कि अगर इसका इकाई अंक भी 4 है और 8 के वर्ग में भी 4 आ रहा है तो यहाँ पर हम 8 लिख देंगे और 8 से गुणा कर देंगे। 8 से गुणा करेंगे तो 8 का पार 8 बार बोलेंगे 64, 64 के लिखेंगे 4, हासिल आ जाएगा हमारा 6। 8 का पार 8 बार बोलेंगे 64, 64 में 6 जोड़ देंगे तो जाएंगे कितने 70। तो ये इसको घटाएंगे 0 0 यानी समान संख्या की 0, इधर की जोड़ दो तो 8 और 8 में 8 को जोड़ेंगे 16, तो एक हासिल हो जाएंगे कितने 6। अगर कितनी बार भाग गया था 8 बार, 70 नहीं, यहाँ जाएंगे कितने 8 8 16, 16 के 6 और 8 8 को 8 हम यहाँ से जोड़ेंगे 1 तो हो जाएंगे 9 और यहाँ पर हम भाग की संख्या कितने हैं 8 को लिख देंगे तो कितने को, तो ये आ गए 2300 के वर्गमूल कितने निकल के आ गए 48। अब हमने 3 संख्या का वर्गमूल निकाल लिया, 4 वाली संख्या का वर्गमूल निकाल लिया। अब 5 वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालते हैं, पूर्ण वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो हम निकालते हैं इन संख्या का वर्गमूल, तो वैसा ही करना है। इन संख्याओं के पहले हमको जोड़े बनाने यानी कि पेयर बनाने पीछे से, तो एक बन जाएगा 96 का, एक बनेगा 29 का और एक कितने का बनेगा 1 का। अब इसमें पहले इसमें वर्ग का भाग देना है, 1 का वर्ग 1, 2 का 4 ज्यादा होता है तो कितने का जाएगा 1 का वर्ग का ही भाग जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और 1 को 2 बार लिख के गुणा कर लेंगे, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे उसको यहाँ पर लिख देंगे तो आ जाएगा कितना 1, और इधर तो जोड़ना है और इधर घटाना है। 1 में 1 को जोड़ेंगे तो 2 को लिख देंगे और 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब आगे की संख्या का जोड़ा उतारना है तो कितना है 29, 29 को उतार देंगे। अब यहाँ पर काम करना है, एक संख्या को छुपाना है और 2 का भाग 2 में देना है, यानी कि 2 का भाग 2 में कितनी बार गया 1 बार। लेकिन अब इधर वर्ग नहीं देखना है क्योंकि अब आगे क्या है संख्या है, तो 2 का भाग 2 में कितनी बार गया 1, 1 को यहाँ पर लिख के 1 से गुणा कर देंगे। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2, और तो भाग कितनी बार गया 1 बार। अब इस संख्या को घटा देंगे और इस संख्या को जोड़ना है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएंगे और 2 को ऐसे कैसे लिख देंगे और इधर घटाएंगे, 9 में से 1 को घटाएंगे तो आ जाएंगे कितने 8 और 2 में से 2 गए तो 0। अब हमको आगे वाली संख्या का जोड़ा उतारना है कितने 96। अब आगे संख्या नहीं है तो अब हम इसके इकाई अंक का भी उपयोग करेंगे। तो देखेंगे एक संख्या को छुपाएंगे, 22 का भाग 89 के अंदर देना है, तो 22 चौक होते हैं 88 और 22 पंजे होते हैं 110, तो 110 ज्यादा होते हैं तो 4 बार गया। अब इकाई अंक कितना है इसका 6, तो 4 का वर्ग में इकाई अंक भी कितना आता है 6 आ रहा है, तो यानी कि ये वाली संख्या का वर्ग यहाँ पर ले लेंगे, यानी यहाँ पर लिख देंगे 4 और तो 4 से क्या कर देंगे गुणा, तो 4 को 4 से गुणा किया तो 16, हासिल 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, फिर 4 दूनी 8, 8 के 8 लिख देंगे, ये संख्या आ गई। तो मतलब हमारा भाग कितनी बार गया 4 बार। 4 को यहाँ पर लिख देंगे, इधर घटा दो 0 0 आ जाएंगे और इधर जोड़ दो 4 4 8, 2 को 2 और 2। ये अगर इस संख्या की ये दुगनी आ गए तो क्या है हमने किया है तो सवाल सही है। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्याओं के 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की उन संख्याओं का पूर्ण वर्ग संख्याओं का क्या निकाल सकते हैं वर्गमूल, किस विधि से भाग विधि से। तो हम अगर थोड़ा वीडियो समझ में आया हो तो इस सवाल को कमेंट में आंसर दो और चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें।